दर्पण टीवी पर आज बात करते हैं पड़ोसी सूबे बांग्लादेश और उसकी निडरता की। भारत के प्राचीन ऋषि चारवाक ने कहा था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कर्ज लो और मौज मस्ती के साथ जियो। पर चीन का सिद्धांत यहाँ बिल्कुल उलट है। दूसरे देशों को खुले हाथों से कर्ज दो, फिर उन्हें फंसाकर उनकी जमीन, बंदरगाह, हवाई अड्डे हड़प लो। उसने यही श्रीलंका, मालदीव और कुछ अन्य देशों के साथ किया। अगली बारी शायद पाकिस्तान की हो, लेकिन जब चीन ने बांग्लादेश को कर्जों का लालच दिया तो उसकी सरकार ने उसके जाल में फंसने से इनकार कर दिया। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि चीन ने किस तरह बांग्लादेश में पहले विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कर्जे देकर रिश्ते घनिष्ठ किए और फिर समुद्री बंदरगाह के लिए विशाल पूंजी निवेश का ऑफर दिया, जिसको बांग्लादेश ने ठेंगा दिखा दिया है। आखिर क्या थे इन सब के पीछे चीन के नापाक मंसूबे? कैसे वो छोटे मुल्कों को कर्ज जाल में फंसाता है और हड़प लेता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आमने सामने। और आगे बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारा जो चैनल है उसे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, इस जो सारी जानकारी आप तक पहुंच रही है उस पर अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आज की चर्चा शुरू हम करें उससे पहले एक जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रमों पर रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन को जिम्मा सौंपा है और उनकी टीम बकायदा रिसर्च कर आमने सामने कार्यक्रम की स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य कर रही है, ताकि हर जानकारी प्रामाणिक हो। और आपसे वादा है कि हम हर एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि कम देर में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचे, जो जन रुचि की हो, जनहितैषी हो, राष्ट्र हितैषी भी हो। तो चर्चा करते हैं आज के ज्वलंत मसले पर। बांग्लादेश ने चीन के कर्ज जाल में फंसने से साफ इनकार कर दिया है। उसने भविष्य में चीनी नौसेना की उपस्थिति के लिए गहरे समुद्र के अपने बंदरगाह में चीनी निवेश की अनुमति नहीं दी है। उसने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की भारी भरकमता से भी परहेज किया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बांग्लादेश की समझ में आ गया है कि चीन विभिन्न छोटे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए न केवल बड़े पैमाने पर कर्ज देता है, बल्कि अपने इंजीनियरों, नागरिकों को उनमें काम पर भी रखता है। जब ये देश कर्जे नहीं चुका पाते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स पर कब्जा जमा लेता है। दूसरे शब्दों में कहें कि वो दूसरे देशों की जमीनों पर काबिज हो जाता है। बांग्लादेश ने चीन के साथ सोनार या गहरे समुद्र की बंदरगाह विकास परियोजना रद्द कर दी है। उसने चीन के साथ केवल पायरा बंदरगाह में परियोजना के लिए सहमति व्यक्त की है, जहां 75 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए पहुंचा जा सकता है। यानी पायरा बंदरगाह चीन के लिए नौसैनिक अड्डे के रूप में मुफीद नहीं है। इसके बावजूद पायरा बंदरगाह को लेकर भी दिक्कतें पेश हुई है, जिनका हम जिक्र बाद में करेंगे। दरअसल बांग्लादेश का चीन के साथ पिंगे बढ़ाने के बाद मोह भंग हुआ, जबकि पहले दोनों देशों में आर्थिक राजनीतिक सहयोग बढ़ता जा रहा था। बांग्लादेश ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की देश की यात्रा के दौरान 15 अक्टूबर 2016 को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हामी भरी थी और दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ावा देने पर सहमत हुए थे। इससे पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश चीनी निवेश पाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। कोरोना महामारी से संबंधित सामान्य मंदी के बावजूद बुनियादी ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पद्मा नदी पर नए रेलवे क्रॉसिंग की एक महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे क्षेत्रों में चीनी निवेश लगातार बढ़ता गया था। नतीजा ये कि भारत बांग्लादेश संबंधों में गर्मजोशी थोड़ी कम हुई है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके साथ रिश्ते घनिष्ठ कायम करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब बांग्लादेश चीन संबंधों में दरारें साफ देखी जा सकती हैं, जिसकी कई बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद पहल को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। कुछ समय पहले ढाका में चीनी राजदूत ली जिमिंग ने धमकी भरे अंदाज में कह डाला था कि अगर बांग्लादेश अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड का सदस्य बना तो बांग्लादेश के चीन के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। चीन का ये धमकी भरा अंदाज बांग्लादेश की स्वाभिमानी सरकार को हजम नहीं हुआ।
और उसने दे दिया करारा जवाब। लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले यहाँ क्वाड पहल को, जो क्वाड शब्द है उसको आसान शब्दों में स्पष्ट करते हैं। क्वाड समूह में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। ये गठबंधन हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बनाया गया है, पर चीन इससे खासा परेशान है। वजह यह है कि ये समूह दूसरे मुद्दों के साथ समुद्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर लगाम कसने की तैयारी में है। बांग्लादेश को चीन की धमकी उसकी भेड़िया लड़ाका कूटनीति दर्शाती है, जो कि RI प्रोजेक्ट में कोई बंधन न होने की शर्त के उलट है। इसलिए बांग्लादेश का भड़कना स्वाभाविक था। उसके विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने करारा जवाब दे दिया, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। जाहिर है कि चीन कौन होता है बांग्लादेश को धमकी देने वाला। दरअसल चीन की ख्वाहिश थी कि दक्षिणी एशिया में बाहरी शक्तियों का प्रभाव रोकने के लिए एक सैनिक गठबंधन बने, जिसमें बांग्लादेश शामिल हो, पर बांग्लादेश की सरकार चीन की पिछलग्गू बनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जिससे चीन को भारी निराशा हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश ने पायरा पावर प्लांट की योजना अब रद्द कर दी है। पायरा पावर प्लांट की साइट पर स्थानीय श्रमिकों और चीनी प्रवासियों के बीच झड़पें भी हुई थी। पर्यावरण संबंधित संभावित बुरे प्रभावों के चलते इस कोयला आधारित परियोजना के खिलाफ लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिस कारण इसे रद्द कर दिया गया। एक अन्य अप्रिय घटना, बांग्लादेश की शेख हसीना वाजेद सरकार ने चीन के सरकारी स्वामित्व वाली चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा रिश्वत देने के आरोपों के मद्देनजर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की रद्दगी और 2018 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना भी है। इन बातों से साफ है कि बांग्लादेश ने अन्य छोटे मुल्कों के चीन के कर्ज जाल में फंसने उसकी दादागिरी से सबक सीखा है। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण श्रीलंका अपने हम्बन टोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देने को मजबूर हुआ। इसी तरह कर्जग्रस्त मालदीव चीन के आगे बेबस है। लगभग यही हाल पाकिस्तान, जिबूती, मोंटेनेग्रो, लाओस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान आदि का भी है। इन देशों ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए चीन से विशाल राशि के कर्जे लिए, पर अब उन्हें नहीं चुका पा रहे हैं। इस सूरत में चीन उनकी जमीन और परियोजनाएं दोनों हड़प कर अपना आधिपत्य कायम कर रहा है। हम यहाँ पाकिस्तान का जिक्र तफसील से करेंगे, क्योंकि वो भारत का पड़ोसी देश है और वो चीन से अपनी दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी और शहद से मीठी मानता है। लेकिन ये मीठा स्वाद कड़वा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारी कर्जे तले डूबा हुआ है, जिसमें चीन के कर्जों का हिस्सा लगभग 80% है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान इसके समाधान में नाकाम भी रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक उस पर कुल कर्जे 115 अरब डॉलर के थे, जिसको चुकाने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। पाकिस्तान अपनी सैकड़ों सरकारी प्रॉपर्टीज, जैसे रेडियो स्टेशन, हाईवे इत्यादि को गिरवी रखकर कर्ज उठा चुका है। बहरहाल बांग्लादेश ने चीनी कर्जों के कुटिल प्रस्ताव को ठेंगा दिखाकर अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता और संप्रभुता का परिचय दिया है। ऐसे विवेकपूर्ण फैसलों के चलते बांग्लादेश तेजी से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जैसे अन्य छोटे मुल्कों के मुकाबले लगातार विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, और ये काबिले तारीफ है। आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के पटकथा लेखक हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन। तो अगली बार मिलते हैं आपसे किसी अन्य मसले पर चर्चा के साथ। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे ये जरूर कहेंगे कि हमने जिम्मा उठाया है कम देर में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का, और हर जानकारी पूरी प्रामाणिकता के साथ आप तक पहुंचती है। तो बस इसलिए अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम एक को तो आप शेयर करके दीजिएगा और देखते देखते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।